यूट्यूब के ऊपर आपने जो एक वीडियो, जी जी। उसके ऊपर मैंने चेक किया है, कुछ सही से स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। चलें देख लें, वो तो हमने वैसे स्लाइड्स के थ्रू आए थे ना। चलें दोबारा से शुरू करते हैं। अच्छा, हमने अपने स्टोर की डिटेल्स यहाँ पे डाल दी सारी। ठीक है। अब पता नहीं कितने लोग हैं, 15 ही लोग हैं। चलें, आप जो जहाँ पे होगा देखी जाएगी। अच्छा, तो एक सेकंड। तो जनाब हमने अपने स्टोर की इन्फॉर्मेशन डाली यहाँ पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे प्लान का होता है। हम अपना प्लान बाय करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार्ड लगेगा। ठीक है। बहुत से लोग पूछते हैं भाई कार्ड कहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे हमारा प्लान आ गया, देखिए। प्लान हम यहाँ से बाय करेंगे। हमारे सारे हमें जितने भी प्लान होंगे ना, तो हमें $1 में मिल रहे हैं। शॉपिफाई की एक मतलब कि दूसरी है, क्या कहते हैं, ऑफर है कि भाई आपको हर प्लान जो है ना $1 में मिलेगा। पाकिस्तान में बाद में आपसे $19 लेंगे। चूज बेसिक करेंगे, 3 महीने के लिए आपसे एक एक डॉलर काटेंगे। सही है। यहाँ से चूज करेंगे। तो चूज करने के बाद आपने आगे अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं आप सबके सामने तो कार्ड अपना नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि भाई मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जगह का। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है भाई कौन सा कार्ड है। देखिए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड आ गया। यहाँ पे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, कोई भी आपका होगा यहाँ पे कार्ड लग जाएगा। ठीक है। एटीएम कार्ड अपना आप कोई भी किसी पाकिस्तानी बैंक का भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इजीली लग जाता है, वीजा या मास्टर कार्ड हुआ। ठीक है, देख लें। $1 आप जो आपकी बेसिक पेमेंट होगी वो निकालें। आवाज बंद करें अपनी प्लीज। उसके बाद आपने यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है यहाँ पे। ठीक है। एक्सपायरी डेट आपके उस पर लिखी हुई, जिस तरह दिसंबर लिखा होगा 12/27 लिखा होगा, 12/28 लिखा होगा, 12/30 लिखा होगा। जितने भी आपकी दूसरा बनी हुई कार्ड के आपने। और सीवी भी आपके कार्ड के बैक एंड पे जो नंबर होता है वो आपने यहाँ पे डालना है। 3 डिजिट्स का नंबर होगा, वो आपने किसी का शेयर भी नहीं करना होता, वो आपने यहाँ पे डालना है। ठीक है। आपने अपना यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल देना है। ठीक है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे एसएनएफ डाला हुआ है, आप बेशक जहाँ कहीं पे भी आप अपना वो वाला एड्रेस डाल दें। और उसके अलावा आप यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करें, रीजन सेलेक्ट करें और अपना पोस्टल कोड डाल दें। बहुत से लोगों को अपना पोस्टल कोड नहीं पता होता। ठीक है। तो वो अपने गूगल पे सर्च कर लें, जो अपने इलाके का मतलब सिटी का नाम सर्च करें, आपके पास पोस्टल कोड आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपने सिंपली सब्सक्राइब करना है। तो आपका $1 वाला पेमेंट जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो ये हमारा ये था इसमें। और उसके अलावा ये वो प्लान वाला, इसके ये प्लान के नीचे ही हमारा बेसिक आके दूसरा आ जाता है। ये सेटिंग होगी हमारी। और सेटिंग में ये प्लान था, और प्लान के नीचे बिलिंग है। बिलिंग में हमारे सारे बिल्स वगैरह यहाँ पे शो होंगे, और यहाँ से हम अपना कार्ड ऐड पेमेंट मेथड यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि अपनी करेंसी जो भी अपने स्टोर की करेंसी रखी हुई है उस करेंसी में हम बिल देंगे। और वैसे चूंकि हम डॉलर में पेमेंट करेंगे, तो पाकिस्तान में अगर आप मतलब कि इससे नया पे सादा पे कोई भी कार्ड आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आपसे $1 सिर्फ पेमेंट होगी। अब अपना यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, वो ये एटीएम कार्ड नंबर। ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कार्ड दो आएंगे, पेपाल है, और क्रेडिट कार्ड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है। अपनी एक्सपायरी डालेंगे कार्ड की, आपका कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है। सीवी नंबर वही वाला सीन है सारा। यहाँ पे आके ऐड क्रेडिट कार्ड करेंगे, तो आपके इस शॉपिफाई स्टोर के साथ बिलिंग के लिए जो एक कार्ड लग जाएगा। और हर महीने उसमें से $1 काट देगा। जब आप इस स्टोर को डीएक्टिव कर देंगे ना, तो फिर इसमें से इस कार्ड में से पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है। ये चीज़ रखें। और यूज़र परमिशन में ये होता है कि भाई आप लोगों को एक्सेस देना चाहते हैं, मतलब मिसाल तौर पर इस तरह देखें, शायद तो सिर्फ एक ही बंदे को है। यहाँ पे मैं अपना स्टाफ ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। स्टाफ में इस तरह मतलब कि 2 बंदे मैं अपने ऐड कर सकता हूँ, जो मेरे स्टोर को आके देखें, उसको मतलब विजिट करें। वो ये है कि भाई इस तरह मेरे अगर कोई मैंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं ना, तो वो मतलब मेरे स्टोर को देख सकते हैं यहाँ से। मैं उनको मतलब कि एक चाइल्ड, जिस तरह अमेजोन के चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस होती है, वो यहाँ से हम इसको एक्सेस देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ऐड स्टाफ करूंगा, तो यहाँ पे मैं उस बंदे का फर्स्ट नेम डालूंगा, लास्ट नेम डालूंगा, ईमेल डालूंगा। तो यहाँ पे से मैं उसको सेंड इनवाइट कर दूंगा, उस बंदे को इनविटेशन चला जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो वो मेरी ये सारी चीज़ें विजिट कर सकेगा। जो जो परमिशन मैं यहाँ से देना चाह रहा हूँ ना, मैं सिलेक्ट ऑल परमिशन कर देता हूँ। जो जो परमिशन देना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ से उस बंदा वो यहाँ से विजिट कर सकेगा। वो अपना मतलब कि ईमेल से लॉगिन होगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। ठीक है। उसके बाद पेमेंट्स आता है। पेमेंट्स चूंकि पाकिस्तान में इसका पेमेंट का गेटवे है, वो तो खैर इतना खास है कोई नहीं है, तो इसलिए हम कैश ऑन डिलीवरी को ही करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में आपको ऐड करके भी दिखा देता हूँ। सही है। तो ऐड मैनुअल, और यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी वाला जो मेथड है ना, पाकिस्तान के लिए आप इसको कैश ऑन डिलीवरी पे ऐड करेंगे। ठीक है। एडिशनल में यहाँ पे आप कुछ भी ना लिखें, बिल्कुल खाली छोड़ दें। ठीक है। और एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी कर दें, आपके स्टोर पे कैश ऑन डिलीवरी वाला जो मेथड है वो लग जाएगा। ठीक है। मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी का एक फॉर्म आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। वो रिलीजेड एक पाकिस्तान में फॉर्म यूज़ होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो फॉर्म आप कैसे लगाते हैं। लेकिन ये है कि आपने मेन ये सिर्फ ये चीज़ सीखनी है, ये स्टोर के अंदर है क्या क्या। ये हम सिर्फ डैशबोर्ड इसका देख रहे हैं, हम आगे नहीं गए। सही है। तो यहाँ से आप इसका कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। जब आप मतलब इंटरनेशनल कर रहे होते हैं ना, इंटरनेशनल में आपको यहाँ पे शॉपिफाई का अपना पेमेंट गेटवे नजर आता है। जब आप अपना एड्रेस चेंज करेंगे ना, अमेरिका का या फिर बाहर का कोई भी एड्रेस डालेंगे ना,
तो यहाँ पे शॉपिफाई का अपना गेटवे जो है ना वो नजर आएगा। उसको आप जो है ना अपनी एलएलसी नंबर वगैरह आप वहाँ पे डालते हैं, वहाँ पे आपकी एलएलसी अप्रूव होती है, ठीक है। बेसिकली शॉपिफाई आपकी एलएलसी अप्रूव नहीं करता, जो शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे होता है वो आपकी एलएलसी पे अप्रूव करता है कि भाई आपको हमने पेमेंट अपनी देनी है कि नहीं देनी। उसके बाद नीचे पर यहाँ पे पेपाल का ऑप्शन आ जाता है, पेपाल आप यहाँ से अपना ऐड कर सकते हैं, लोग पेपाल के थ्रू आपके कार्ड में जो है ना पेमेंट कर सकते हैं, सही है। उसके बाद बहुत सारे मेथड आप यहाँ से लगा सकते हैं, सही है। तो ये जिस तरह ये मैनुअल में जाके ना वो और भी ये देखें, बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं। काइंडली जो है ना बंद कर दें माइक, जिसका भी ऑन है बंद कर दें, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चेकआउट में जाते हैं। काइंडली चेकआउट में हम ये चीज़ें देखते हैं भाई हमने अपने कस्टमर से क्या क्या लेनी है। चेकआउट में अपना माइक बंद कर दे प्लीज़। चेकआउट में हम ये देखते हैं काइंडली अपना माइक बंद कर दें, डिस्टॉर्शन हो रही है। तमीज ना चाह काइंडली कौन है सबा? हाथ सब ਵਿੱਚ दिया वाला लैपटॉप तो साथ जी ना इनकार करो वाली सबा काइंडली अपना मेरे नाल कभी नहीं एक सेकंड में ना। काइंडली अब अपना कोई भी माइक ओपन ना करे, ठीक है। मैंने सबको म्यूट कर दिया, रिक्वेस्ट है सबसे एक, क्योंकि बाकी सब भी तंग हो रहे हैं फिर एक बंदे की वजह से सब, ठीक है। चेकआउट में जाते हैं हम। चेकआउट वो होता है कि भाई हमने अपने कस्टमर से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। जब हमने उस बंदे को ऑर्डर जो भेजना है हमने उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो लेनी है ना भाई। उसका एड्रेस लेंगे हम, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर लेंगे, उसकी ईमेल लेंगे, ठीक है। वो हम यहाँ से अपना सिलेक्ट करते हैं, वो आगे जाके खुद सेटअप हो जाएगा। हमने यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ ईमेल ले रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करेंगे तो बंदे के पास सिर्फ ईमेल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर हम उससे मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों ले रहे हैं तो हम मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों लेंगे। तो हम मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों ही लेते होते हैं, तो इसलिए फिर हम इसको ऑन रहने देंगे। उसके बाद मतलब ये है कि भाई शो लिंक कस्टमर ट्रैक देयर ऑर्डर, ठीक है। मतलब कस्टमर अपना ऑर्डर ट्रैक करना चाहता है तो ये सिर्फ इंटरनेशनल के लिए देख लें, इसका कि शॉप का लगा हुआ है विद शॉप का पेमेंट है। कोई ऑर्डर अपना ट्रैक करना चाहता है, ये इंटरनेशनल है, ये पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, लिहाजा इसको अपना शेयर, ठीक है। जो इंटरनेशनल वाले हैं वो देख लें यहाँ से कि भाई ये सिर्फ शॉप वालों के लिए यूज़ होगा, ये शॉपिफाई वालों के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। रिक्वायर द कस्टमर टू लॉग इन देयर अकाउंट, मतलब कि जो बंदा आपके स्टोर पे आए तो उसको मतलब कि आप रिक्वायर करते हैं कि भाई उससे पहले अकाउंट बनाए फिर आपके दूसरा करे चीज़ बाय करे। लेकिन हम रिक्वायर नहीं करते कि भाई वो बंदा हमारे स्टोर के ऊपर पहले आके अकाउंट बनाए और फिर यहाँ से प्रोडक्ट बाय करे। हम कहते हैं भाई बंदा वैसे ही प्रोडक्ट बाय कर सकता है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास वैसे भी आ जाएगी। उसके बाद हमने मतलब सिर्फ ओनली लास्ट नेम लेना है कि हमने कहते हैं भाई रिक्वायर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लेने हैं, ठीक है। इसको यहाँ से टिक कर दीजिएगा। उसके बाद कोई बंदा आके अपनी कंपनी का नाम भी बताएगा नहीं, हम कहते हैं भाई ना बताएं, इंक्लूड ही नहीं चाहिए ही नहीं हमें, ठीक है, क्योंकि हमारा कंपनी से कोई वास्ता ही नहीं है किसी बंदे की कंपनी है तो अपने लिए होगी, हमारे लिए नहीं। अच्छा उसके बाद ये है कि भाई एड्रेस की जो सेकंड लाइन होती है उसको हम ऑप्शनल रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग एक लाइन में अपना एड्रेस बता देते हैं और पाकिस्तान में जब हम कॉल करके बंदे को एड्रेस कंफर्म करते हैं तो वो यहाँ से कंफर्म हो जाता है, उसका इशू नहीं होता, ठीक है। तो एड्रेस की जो फर्स्ट लाइन है वो तो होगी होगी, ठीक है, लेकिन ये सेकंड लाइन का बोल रहा है तो ये ऑप्शनल रहने देते हैं, ठीक है, और रिकमेंडेड भी ऑप्शनल ही है। उसके बाद भाई शिपिंग एड्रेस तो एंड फोन नंबर, हम कहते हैं भाई अगला बंदा हमें शिपिंग एड्रेस और फोन नंबर देगा नहीं, हम कहते हैं भाई हमें दे रिक्वायर्ड है। ये अगर हम बंदा देगा नहीं, अपना एड्रेस ही नहीं देगा तो फिर मतलब कि दूसरा क्या कहते हैं मोबाइल नंबर ही नहीं देगा तो हम उस बंदे को ट्रैक कैसे करेंगे, सही है। उसके बाद मार्केटिंग के ऑप्शन है, ईमेल कर सकते हैं हम यहाँ पे, एसएमएस कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं इतनी खास। वैसे ईमेल पे कर दें लोगों को ईमेल आपके स्टोर का चला जाएगा। जिस तरह मैंने कहा था ईमेल की ऑटोमेशन होती है ना, वो यहाँ से मतलब कि जो बंदा भी आएगा ऑर्डर करेगा उसको थैंक यू का चला जाएगा। जिस तरह दराज पे आप अगर ऑर्डर करते हैं तो आपको एक ईमेल आ जाती है भाई थैंक यू आपने मतलब दराज से ऑर्डर कर दिया, फिर आपको मैसेज आ जाता है कि भाई आपने दराज से ऑर्डर कर दिया, ट्रैकिंग वगैरह आपकी वहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। टिपिंग का ऑप्शन ये तो एक मतलब फालतू सा ऑप्शन उन्होंने वैसे ही डाला हुआ है, लेकिन ये है कि भाई अगर कोई बंदा आपको टिप देना चाहता है, पाकिस्तान में कोई चपेट नहीं मारता फ्री में, तो ये जनाब दूसरा क्या कहते हैं टिप मांग रहे हैं स्टोर पे, सही है। तो ये है कि भाई यहाँ से जो है ना आपने दूसरा चेकआउट में तो टिपिंग का ऑप्शन ये अगर आपका ऑन हुआ तो आपने यहाँ से बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद यूज शिपिंग एड्रेस बिलिंग एड्रेस सेम, मतलब एक बंदा सेम रख सकता है, ठीक है, उसमें कोई भी मसला नहीं है। तो उसके बाद ये ऑप्शन आपने सारे ऑन रहने देने हैं, देख लें। यूज एड्रेस ऑटो कंप्लीटेशन, मतलब वो एक बंदे के पास अगर अपने गूगल में एड्रेस सेव हुआ हुआ है तो यहाँ से उसका ऑटो कंप्लीट भी हो सकता है, ठीक है। वैलिडेट शिपिंग एड्रेस मतलब कि बंदे को नजर भी आ जाएगा उसमें अपना जो है ना एड्रेस वगैरह बंदा वहाँ से देख सकता है। और इसके अलावा जनाब ये क्या होता है आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड, ठीक है, ये हमारे लिए है, ठीक है।
तो डोंट फुलफिल ऑर्डर लाइन आइटम ऑटोमेटिकली, मतलब कि ये हमने खुद लगाना है। जब हम खुद फुलफिल करेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए चीज़ आ गई। ऑर्डर प्रोसेसिंग के में यूज़ होती है, मतलब कि जब हमारे पास एक बंदा आके ऑर्डर करता है तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्स में शो, ये यहाँ पे ना शो हो कि भाई खुद ही ऑर्डर फुलफिल हो जाए और हमें पता ही ना हो कि भी हमारा ऑर्डर फुलफिल हो गया। सही है, तो हमने खुद ऑर्डर को मैनुअली फुलफिल करना है कॉल करके कस्टमर को। पहले हम कॉल करेंगे। फुलफिल का मतलब ये होता है भाई हमने कस्टमर को भेजना होता है ऑर्डर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती, छोटे छोटे अल्फाज आप सीख लें यहाँ से तो इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो फुलफिल का मतलब ये है कि भाई हमने ऑर्डर भेजना है कस्टमर को, तो हम खुद उसको मतलब मैनुअली भेजेंगे। मतलब कि अपने जो दूसरा पहले बंदे को कॉल करेंगे, उसे उसका एड्रेस कंफर्म करेंगे पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है। तो बाहर के लिए तो एड्रेस वगैरह कंफर्म करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ऑटो हो जाता है। लेकिन यह है कि बाहर भी आप ये करते हैं ना, ऑर्डर को ऑटो फुलफिल पे नहीं लगाते, आप बाहर भी जो है ना दूसरा करते हैं, मैनुअली ही रखते हैं, ठीक है। आपको इसको मैनुअली रखना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आर्काइव या आर्चीव इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर खुद ही जो है ना, ओपन ऑर्डर जो होते हैं, जो मतलब कि ऑर्डर हमारे पास आते हैं, तो वो खुद ही आर्चाइव लिस्ट में चले जाएं या आर्कीव लिस्ट में चले जाएं, तो नहीं भाई हमने उसको भेज नहीं रहे, तो ठीक है, इसको हम यहाँ से दूसरा कर देते हैं। तो ये भी हमारे पास ऑल ऑर्डर्स में ही सारी चीज़ शो होगी, ठीक है। तो उसके बाद ये पिक्सल फिर नीचे आ गया। पिक्सल मैं बाद में बताऊंगा, ये बिल्कुल आपके आने वाले टॉपिक्स हैं भाई, पिक्सल क्या होता है और ये मतलब कि उसमें होता है, ठीक है। तो जनाब ये जहाँ पे आके हो गया, ये चीज़ ख़त्म होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया नीचे कस्टमर अकाउंट्स। जितने भी हमारे कस्टमर अकाउंट बनाएंगे हमारे पास यहाँ पे शो होंगे। ये हम ज़रूरी आगे जाते ही नहीं है कि भाई कस्टमर बंदा अकाउंट बनाएगा, क्यों नहीं बनाए, पाकिस्तान में इतना ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। प्राइवेट लेवल वाले बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह दराज पे जाके हम अकाउंट बनाते हैं ना, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं दराज को, शिपिंग एड्रेस हमारा लगा हुआ होता है, हमारा एक अकाउंट बन जाता है, हमें मतलब पता होता है हमने पिछले कितने ऑर्डर किए थे दराज के ऊपर से। सेम वही चीज़ यहाँ पे होती है कि भाई आपने यहाँ पे मतलब कस्टमर आपके ऊपर आपके वेबसाइट के ऊपर आके अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अब मेन चीज़ आ गई, वो तो चीज़ें अगर उसमें कोई मसला वगैरह भी ऊपर कहीं भी मसला वगैरह भी होता है, कोई इशू वाली बात नहीं होती, वो चल जाता है। लेकिन शिपिंग एंड डिलीवरी में कोई इशू भी नहीं होना चाहिए, इसको आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। अभी देखिए हमारी कोई मार्केट भी ओपन नहीं हुई, ये देख लें। ये शॉप की लोकेशन हमारी पाकिस्तान है, डज नॉट ऑफर डिलीवरी, ठीक है। ये तो आपने डज नॉट ऑफर लोकल डिलीवरी हमने बंद ही करके रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके देखें डोमेस्टिक ही है ना हमारा, ये दूसरा पाकिस्तान, इसने एक ही सिर्फ हमारा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही हम जो है ना काम कर सकते हैं। इंटरनेशनली हमने बंद किया हुआ खुद ही, ठीक है। ये उन्होंने ऑटोमेटिकली बंद भी किया हुआ, लेकिन ये कि भाई इसको आप इंटरनेशनली जब आप बाहर में जाएंगे आगे जाके इसको इंटरनेशनल को आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल आप उसका दूसरा एडेड जोन डाल के आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये करना है। और स्टैंडर्ड जो शिपिंग है ना, उसको हम मतलब कि यहाँ पे फ्री रखते हैं। लेकिन अगर आप छोटी प्रोडक्ट्स का काम कर रहे हैं फिर आप स्टैंडर्ड शिपिंग फ्री ना रखें, ठीक है। ये तो उन्होंने फ्री की हुई है। आपने यहाँ पे सिंपल ऐड रेड करना है। ऐड रेड करने के बाद जनाब सेटअप योर ऑन करना है। रेड का नाम यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड ही दे देना है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है दूसरा क्या कहते हैं, ऐड कंडीशन में जाके फ्री आपने तब करनी है बेस्ड ऑन प्राइस आइटम, ठीक है। यहाँ पे आपने प्राइस पे लेके जाना है। प्राइस मतलब कि जो बंदा मिनिमम ऑर्डर करे ना, मतलब मिनिमम 1999 रुपये का ऑर्डर करेगा बंदा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये 2000 रुपये का मिनिमम ऑर्डर करेगा, एक एग्जांपल है। मतलब एक बंदा आपके स्टोर पे आके 2000 रुपये का स्पेंड करेगा, तो तब आपने उसको फ्री शिपिंग देनी है, ठीक है। ये आपकी कंडीशन लग गई है एक, सही है। देखें आपके ये दूसरा हो गया। और ये जो स्टैंडर्ड है ना ऊपर, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। इसको हम एडिट करके ना तो यहाँ पे कर देते हैं कि भाई अगर कोई बंदा आके दूसरा ये बेस्ड ऑन वेट नहीं करता, ठीक है। ये बेस्ड ऑन आप मतलब कि वेट के हिसाब से भी शिपिंग चार्ज कर सकते हैं, और कोई बंदे के प्राइस के हिसाब से भी, मतलब कोई बंदा कितने पैसों पैसों का आपसे ऑर्डर कर रहा है आप उसके हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही पाकिस्तान में स्टैंडर्ड का ओपन होता है, ठीक है। शिपिंग होती भी स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि भाई 5 से लेकर 7 दिन तक आपकी शिपिंग जो है ना, आपकी प्रोडक्ट आपके घर में पहुँचेगी। और दूसरा एक होती है मतलब प्रीमियम शिपिंग होती है, वो दूसरी मतलब उसमें होता है कि भाई 1 से 2 दिन में आपके घर में पहुंचती है। वो हैजल आइटम के लिए यूज़ होती है। फिर फूड वाला वो यूज़ करते हैं, जिस तरह फूड पांडा का शिपिंग होता है ना भाई, 1 घंटे से 45 मिनट में 30 मिनट में आपके पास पहुंच जाती है, वो उनका मतलब कि लोकली होता है, ठीक है। ये चूँकि हम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमने 150 रुपये चार्ज करना है, 200 रुपये चार्ज करने हैं। किससे चार्ज करना है, जो बंदा मतलब कि 1900 से कम लेके जा रहा है, ठीक है। 200 करने हैं हमने, शिपिंग के 200 चार्ज लेने हैं, ठीक है। जो मतलब कि 1900 रुपये से, जो मतलब कि 0 रुपये से कुछ कुछ भी, यहाँ से 1 रुपया भी कर लेते हैं, लेकिन 0 भी आप रहने दें। तो ये रहा जो 0 रुपये के हमसे कर रहा है, तो ये हमने उसको यहाँ से डन कर दिया। अब हमने 2 शिपिंग रेट रख लिए। स्टैंडर्ड हमारा फ्री है, ठीक है। मतलब 2000 रुपये तक जब तक बंदा हमारे से परचेज नहीं करेगा चीज़ को, हम 2000 से ऊपर जो बंदा जाएगा उसको शिपिंग ऑटोमेटिकली उसमें फ्री हो जाएगी,
ठीक है। लेकिन जो बंदा 2000 से कम होगा, ठीक है, मिसाल तौर पर एक बंदे ने 1800 रुपये की चीज़ बाय की, आपने कंडीशन आपकी 2000 रुपये की लगी हुई है, ठीक है, तो उससे 200 रुपये शिपिंग ली जाएगी। सही है, मतलब एक बंदे ने 200 रुपये की चीज़ बाय की, उससे 200 रुपये आप शिपिंग भी लेंगे। ठीक है, तो ये मतलब आप इस तरह कंडीशन बना के आप यहाँ पे ऐड, जितने रेट आप ऐड करना चाहें उतने रेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटी है, आप मतलब टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं। एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव करके इसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटी पे हम जाते हैं, ये सेव हो जाए। ये वहाँ से ये जो चीज़ें आपने करनी है साथ साथ देखते सेव करते रहना है। ठीक है, ये ऊपर सेव का ऑप्शन आता रहेगा आपके पास। टैक्सेस में ये है कि भाई हम पाकिस्तान में रहते हुए टैक्स चार्ज कर रहे हैं कि नहीं। ये आपके पास सारे कंट्री शो हो जाते हैं। सही है, तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान भी शो हो जाएगा। आवाज़ सबको आ रही है ना। हेलो। आ रही है, आ रही है। हाँ चलें ठीक है, सही है, क्योंकि दूसरा बीच में दूसरा था ना। एक सेकंड। अच्छा, तो यहाँ से फिर जनाब हम यहाँ से देखें, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के अंदर देखें टैक्स कोई लगाया हुआ है, हम यहाँ पे ऑटोमेटिक टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि जो बंदा हमारे पास आएगा ना, देखिए 16% यहाँ से टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये करेंगे, इसको यहाँ से 0% पे ले आएंगे। सही है, पाकिस्तान में टैक्स वगैरह हम चार्ज नहीं करेंगे। ये ना हो कि भाई हम एक टैक्स भी चार्ज कर रहे हैं, तो मतलब 2000 रुपये की चीज़ दे रहे हैं, ऊपर से हम इसे टैक्स भी चार्ज करें। ठीक है, टैक्स वगैरह हम चार्ज नहीं करते। यहाँ से इसको करके तो पाकिस्तान में सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल दूसरा हो जाएगा। सही है, तो उसके बाद नीचे लोकेशंस आ जाती हैं, मतलब हम कौन कौन सी कंट्री में काम कर रहे हैं। हम फिलहाल सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ही करेंगे। उसके बाद आप अगर कोई और कंट्री ऐड करना चाहते हैं, अमेरिका, यूएस, उसके लिए आपको एलएलसी चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड लोकेशन पे जाके यहाँ से आप देख लें, बहुत सारे कंट्री आपके पास आ जाएंगे, आप इनको ऐड कर सकते हैं नीचे। सही है, तो लिहाजा हमने लोकेशन सिर्फ पाकिस्तान ही रखनी है। और उसके बाद गिफ्ट कार्ड तो मैंने आपको बता दिया था, मतलब कि दूसरा क्या था, गिफ्ट कार्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। उसका ये होता है कि भाई आपने गिफ्ट कार्ड के कोड सा होता है, फिर एक कार्ड होता है, आप क्रिएट करते हैं कि भाई कोई बंदा भी आके उस कार्ड का, जब आपके पास ऑप्शन आपने, ये इंटरनेशनल ज़्यादा यूज़ होता है, पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता। तो इंटरनेशनल मतलब ये होता है कि भाई कोई बंदा भी आएगा, तो वो मतलब आपके उसके पास एक कोड होगा, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके कोड का, गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन होगा, उस पर अपना कोड डालेगा, तो आप उसको मतलब कि फ्री का वो आइटम दे देंगे। वो आप आपने या आपने डिस्काउंट लगाया होगा, आप उसको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, जो चीज़ भी आपने लगानी हो। उसके बाद नीचे होता है मार्केट्स का ऑप्शन। ठीक है, मार्केट में देखिए हमारे पास एक पाकिस्तान ओपन हुई हुई है, ठीक है, और एक इसके साथ इंटरनेशनल ओपन हुई हुई है। ठीक है, तो ये दो मार्केट्स हमने इंटरनेशनल में, बाकी हमारे सारे कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन ये कि भाई इंटरनेशनल में हमें इसको डीएक्टिव ही देखें, इनएक्टिव है। इसको बाद में हमें एक्टिव करेंगे जब हम इंटरनेशनल वाले पे जाएंगे। अभी हम इंटरनेशनल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ पाकिस्तान में जा रहे हैं। पाकिस्तान की देखिए हमारा यहाँ से एक्टिव हुआ हुआ है, अगर एक्टिव नहीं हो तो हम यहाँ से इसको एक्टिव कर देते हैं। एक्टिवेट शायद हो गया हो। ठीक है, देखिए एक्टिवेट हुआ हुआ, सही हो गया। टैक्सेस वगैरह हम यहाँ से चार्ज नहीं कर रहे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, तो उसके बाद जनाब ये नीचे ऐप्स एंड सेल्स चैनल में ये है कि भाई हम नीचे बहुत सारे जिस तरह रिव्यूज़ वाले ऐप ऐड करते हैं ना, हम यहाँ पे ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर हम रखेंगे ऐप्स के ऊपर, हमने कौन कौन से ऐप इंस्टॉल करते हैं। डोमेन ये आ गया, डोमेन शॉपिफाई की अपनी डोमेन, शॉपिफाई ने हमें एक डोमेन दे दिया। अभी शॉपिफाई ने मुझे एक डोमेन दे दिया, इसको मैं जनाब बाय न्यू डोमेन शॉपिफाई से बाय कर सकता हूँ, और इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। मतलब कि मैं जिस तरह एक रख देता हूँ, एच के मार्ट रख देता हूँ, कुछ भी रख देता हूँ। ठीक है, तो जनाब डॉट माई शॉपिफाई, शुरू में आप माई शॉपिफाई वाले डोमेन के साथ ही जाएं, बाद में जब आप न्यू डोमेन बाय करें, नेम चीपर से कहीं से भी आप बाय करके, तो आप वो कर सकते हो। वो मैं डोमेन बाय करना आपको सिखा दूंगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, इसका भी इतना ईजी दूसरा नहीं है। तो डोमेन मतलब आपको यहाँ से मतलब 14-15 डॉलर की डोमेन मिल जाती है। और उसके बाद जनाब कस्टमर के इवेंट्स वगैरह यहाँ पे ट्रैक हो जाते हैं। एक मिनट, कहाँ पे गया ये कस्टमर के इवेंट होता है, ये हमारा पिक्सल के साथ ही होता है, ये हमारे मतलब दूसरे उसमें लेक्चर में आएगा, एंड वाले लेक्चर में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे ब्रांड वाला ऑप्शन है, ये आप लोगों के लिए नहीं है जनाब, जो बंदा प्राइवेट लेबल करता है ना, उसके लिए है। ठीक है, उसने मतलब अपने ब्रांड का कलर कौन सा रखना है, लोगो कैसा रखना है, चीज़ें कैसी रखनी है, स्लोगन क्या है ब्रांड का, वो यहाँ पे एसवीजीज वगैरह यहाँ पे वो ऐड कर सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जनाब ड्रॉप शिपिंग वाले बंदे के लिए नहीं है। वैसे मतलब कि आप प्राइवेट लेबल भी करते हैं, तो आप इसके ब्रांड के बगैर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इशू कोई भी नहीं आता।
अच्छा, नोटिफिकेशंस वगैरह तो ये जनाब हमारे पास ये दूसरे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, इसके सारे कस्टमाइज टेम्पलेट्स के साथ जो चीज़ भी आ जाएगी। भैया हमें ऑर्डर का नोटिफिकेशन आए ना आए, किस चीज़ का नोटिफिकेशन आए और किस चीज़ का ना आए, ठीक है। या हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, हमें नोटिफिकेशन आए, ये सारे नोटिफिकेशन उसमें आएंगे। कस्टम डाटा में आके जनाब इसमें देख लेता हूँ भैया हमारी इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं कस्टम डाटा के अंदर। तो वही जनाब हमारी प्रोडक्ट्स कितनी लगी हुई हैं, वेरिएशन कितनी है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। कलेक्शंस कितनी हमने बनाई हुई है, ठीक है। कलेक्शन बनाना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी हमारी मीटिंग शायद ये भी एंड होने वाली होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, दूसरा लोकेशंस और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। ब्लॉग्स हमने कितने लगाए हुए हैं, ये हमारा कस्टम डाटा डाटा सारा हमारा यहाँ पे शो हो होगा, ठीक है, वेबसाइट का। अच्छा, उसके बाद जनाब ये लैंग्वेज थी, लैंग्वेज हम यहाँ पे इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और ये मतलब कि खुद ही ऐड लैंग्वेज हमारा मेन लैंग्वेज डिफॉल्ट में इंग्लिश लगी हुई है। आप अगर मतलब जिस तरह जर्मनी में काम करते हैं वहाँ पे और लैंग्वेज है, तुर्की वगैरह में काम करते हैं वहाँ पे लैंग्वेजेस और हैं। आप यहाँ पे अपने स्टोर की पूरी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन लगा के आप इसकी लैंग्वेज स्टोर की चेंज करें, बट इंग्लिश ही रहने दें हर जगह, इंटरनेशनली इंग्लिश इंग्लिश चलती है हर जगह पे, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज आती है, ठीक है, ये मेन चीज़ है। पॉलिसी मतलब आपने स्टोर की अपने कैसी पॉलिसी रखनी है, यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी लिख भी सकते हैं। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ भाई हमारे जो स्टोर की ऊपर पॉलिसी लगी हुई है, तो मैं आपको यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सॉरी, वो मेरा पर्सनल स्टोर है, उसको मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखता हूँ ये हमारे डेमो स्टोर पे अगर शायद पॉलिसियाँ वगैरह कोई लगी हुई हुई, तो हाँ लगी हुई हैं पॉलिसीज, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर करके, तो स्क्रीन शो हो रही है सबको, दूसरी वाली जो हमारे स्टोर वाली स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, तो ये देखें, ये हमारा स्टोर शो हो गया ना आपको, और ये देखें नीचे क्विक लिंक्स में पॉलिसीज लगी हुई हैं, ठीक है। ये हमारी पॉलिसी होती है, ये हमारा लगाना जरूरी होती है, ठीक है, ताकि कस्टमर को पता लगे कि भाई क्या बंदा पॉलिसीज वगैरह की स्टोर की पॉलिसीज क्या है। ये हमने यहाँ पे इसको ओपन करके देख लेते हैं भाई हमारे स्टोर की क्या पॉलिसी है। देख लें हमारा ईमेल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। वी हैव 30 डे रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। इसके आपने रिटर्न पॉलिसी रखनी होती है, इसके अंदर सारी पॉलिसियाँ होती हैं, ठीक है। ये आपने पता है कहाँ से लेनी है, मैं आपको बताता हूँ। इसके सबसे ईजी हाल ये है, आपने ये करना है, ठीक है। और पॉलिसीज में आना है, अपने स्टोर की पॉलिसीज में आए, आपके पास ये ओपन हो गया। ये अब थोड़ा सा चल जाए तो ईजी हो जाएगा। अच्छा, ये आ गया ना। अब ये हमारे पास देखें कौन सी पॉलिसी है। सबसे पहले जनाब हमारे पास पॉलिसी आ गई है रिटर्न रिफंड पॉलिसी। मतलब अब रिफंड पॉलिसी अब हम किसी स्टोर से उठा के भी लिख सकते हैं, या फिर हम रिफंड को कह सकते हैं भाई 14 दिन के अंदर आप हमें रिफंड कर सकते हैं, ठीक है। और आइटम आप कैसे रिफंड करेंगे वो हम सारा तरीका कार यहाँ बता सकते हैं। लेकिन देखें क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन है यहाँ पे, आप कुछ भी ना करें, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करें, आपके पास खुद ही आ गई वी हैव 30 डे रिफंड रिटर्न पॉलिसी। तो रिफंड पॉलिसी सारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। रिटर्न और रिफंड दोनों सेम होती हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा ईमेल भी यहाँ पे आ गया। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से जो आपका एड्रेस है ना वो आपने चेंज करना है। देखिए यहाँ इंसर्ट एड्रेस लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे आपने एड्रेस अपना चेंज करना है, ठीक है, अपना एड्रेस डालना है। तो मतलब कि मिसाल तौर पर जिस तरह आप कराची पाकिस्तान डाल दें, ठीक है, हसन अब्दाल पाकिस्तान डाल दें, कुछ भी डाल दें, ठीक है, जो आपका एड्रेस होता है। तो बाकी यहाँ पे आपने सारी पढ़ लेनी है, पढ़ के तो जहाँ जहाँ पे वो कहेगा भैया आपने यहाँ पे एड्रेस डालना है, तो वहाँ पे आपने एड्रेस डाल देना है, सही है। तो इसको इस सारी को आप एक दफ़ा विजिट करके पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब प्राइवेसी पॉलिसी आ गई, सेम वही करना है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करना है। तो ये हमारी सारी क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट हुई, बट ये जो सारी चीज़ है ना ये वाली, ये जो येलो येलो हुई हुई है, इसको आपने सारी को यहाँ से आके बैक स्पेस करके रिमूव कर देना, ठीक है। एक सेकंड, ये आपने सारी यहाँ से जितनी भी चीज़ येलो हुई भी होगी ना प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर, खास करके यहीं पे होती है, ठीक है। आपने यहाँ से दूसरा कर देना और ये इसको थोड़ा सा पढ़ के ना सेटअप कर देना, ठीक है। इस तरह देखें एच के मार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। वो जो चीज़ें आपने सेटअप करनी है वो यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ के इसको देख सकते हैं। तो अपने जो शॉपिफाई का स्टोर है यहाँ पे आपका फिर और दूसरी डोमेन आ जाएगी, तो वो आपने वो कर देना है, ठीक है। बाकी आपने देख लें और कहीं पे ये देखें नीचे येलो येलो चीज़ें हैं ना, ये आपने सारी रिमूव कर देनी है, ठीक है। मैं यहाँ से भाई रिमूव करूँगा, टाइम बहुत लग जाएगा, फिर हमें तीसरी मीटिंग भी रखनी पड़ेगी, सही है। अच्छा, उसके बाद नीचे फिर मेरे क्या टर्म एंड कंडीशन सर्विस की आ गई, तो इसको मैं यहाँ से सारी आपने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी जो चीज़ येलो हुई होगी आपको उसको रिमूव कर देना है, जहाँ पे आपसे एड्रेस मांगेगा आपने एड्रेस दे देना है, सारे सेक्शन वगैरह खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। पढ़ता कोई भी नहीं, देखिए जैसे नोड़ी आ गया, एड्रेस मैंने यहाँ पर लिखना है, फोन नंबर लिखना है, बिजनेस नंबर अगर नहीं लिखना चाह रहे इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ईमेल लिखा हुआ है, अपने बिजनेस का नाम जो ट्रेडिंग का नाम है आपने वो यहाँ पे रख देना है, ठीक है।
तो बाकी शिपिंग पॉलिसी है, शिपिंग पॉलिसी आपको लिखनी पड़ेगी खुद ही कि भाई हम 2 से 4 दिन में शिपिंग देते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब कि दूसरा क्या कहते हैं, अगर आपको एक दिन के अंदर शिपिंग चाहिए तो आप हमारी प्रीमियम शिपिंग बाय कर सकते हैं, वो हम आपको इतने दिन में दे रहे हैं, ठीक है। आपने वो चीज़ करनी है, वो ये आपको यहाँ पे प्राइवेटली लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो शिपिंग पॉलिसी आपकी चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, चैट जीपीटी से पाकिस्तान के लिए शिपिंग पॉलिसी लिखवाएं, आपको ईजी रहेगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्रिएट पर टेम्पलेट करूंगा तो मेरी इन्फॉर्मेशन वो खुद ही यहीं से उठा लेगा, फिजिकल एड्रेस क्या है, के बाद पाकिस्तान 430, ये वैट नंबर और टैक्स नंबर, ये दोनों यहाँ से रिमूव कर देंगे, इंटरनेशनल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये मैं दोनों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली इनको आप यहाँ से सेव करेंगे, सेव करेंगे तो ये आपकी पॉलिसीज लिखी जाएंगी खुद बहुत ही, मतलब कि लिखी गई है, ठीक है। नीचे इसको आपको और कुछ चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये आपकी पॉलिसी आ गई। ये अब आपके ऑटोमेटिक फुटर मेन्यू में चली जाएंगी, ठीक है। और स्टोर के एक्टिविटी लॉग में आ गए हम, तो ये फिर हमें बता देगा भाई कौन कौन सी थीम लगी हुई है, सारी हमारी स्टोर की एक्टिविटी है, बताएगा भाई किस टाइम पे हमने क्या चीज़ चेंज की है, कौन बंदा किस टाइम पे लॉग इन हुआ है, हमारे अगर कोई कस्टमर हुआ है, नहीं कस्टमर नहीं, जो सॉरी जो हमारा स्टाफ है वो है, किस टाइम लॉग इन हुआ, क्या क्या हुआ है, सारी हमें यहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा एक दफ़ा। और उसके बाद ये मतलब कि हम इन पॉलिसीज़ को जो है ना अपने उसमें भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह अगर इनको मैं फुटर मेन्यू में लेके जा रहा हूँ, जिस तरह ये मेरी देखें, एक सेकंड इसको मैं नीचे कर लूँ, ये देखें ये हमारी फुटर मेन्यू में पॉलिसीज ऐड हुई हैं, देखें क्विक लिंक्स में हमने यहाँ पे ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो ये हम इस पे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद जनाब हम सेटिंग में आते हैं अपनी, सॉरी मेरी एक तो फुल स्क्रीन शो नहीं हो रही है, जूम का हाफ ऊपर मैंने किया हुआ है देखने के लिए। स्टोर डिटेल्स के बाद पेमेंट्स वगैरह और कस्टमर अकाउंट्स, लोकेशन गिफ्ट्स, शायद ये बैक पे थी, यहाँ पे हमने पॉलिसीज ऐड की थी ना कहीं पे, या ऑनलाइन स्टोर के अंदर अंदर यहाँ पे थी नीचे नेविगेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी पॉलिसी हम खुद बहुत हमेशा हो जाएगी, हम उसको मैन मेन्यू में लाना चाहें, फुटर मेन्यू में लाना चाहें, जहाँ पे भी लाना चाहें हम उनको वहाँ पे ला सकते हैं। तो क्लास मेरे हिसाब से बहुत ही लेंथी हो रही है, लेकिन ये कि हम सिर्फ इसका डैशबोर्ड समझ रहे हैं, बाकी चीज़ हम देखें। ये मेरा फुटर मेन्यू आ गया, इसको मैं फुटर मेन्यू में लेके जा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। पॉलिसीज़ को डायरेक्ट फुटर मेन्यू को ओपन करता हूँ, ठीक है। फुटर मेन्यू मेरा यहाँ से ओपन हुआ, अब इसको मैं यहाँ ऐड मेन्यू आइटम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जनाब इसको लेके पेस्ट लिंक करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई पॉलिसीज़ मुझे यहाँ पे लेके आनी है फुटर मेन्यू के अंदर, मैं पॉलिसी के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। पॉलिसी के ऊपर जाके मैं कहता हूँ भाई जो प्राइवेसी पॉलिसी मेरी वहाँ पे बनी थी ना, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ पे इसको ऐड किया, ये सारी पॉलिसियाँ मैं यहाँ पे ऐसे ही ऐड करूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सिंपली आप यहाँ से सेव करेंगे सारी पॉलिसियाँ, फिर आप अपने स्टोर में जाके देखेंगे तो फुटर मेन्यू के अंदर ही आपको ये शो हो जाएगा, पॉलिसियाँ आपकी सारी शो हो जाएंगी, ठीक है। तो जिस तरह अब हम अपने स्टोर के अंदर जाते हैं, ये हमारी थीम रही, और थीम के बाद ये हम व्यू स्टोर करते हैं, व्यू स्टोर करके जनाब, अच्छा हमारा अभी थीम चूंकि कस्टमाइज नहीं हुई सारी, तो इसलिए फिर हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अभी ये मेन मेन्यू तो शो हो रहा है लेकिन फुटर मेन्यू शो नहीं हो रहा, ये कस्टमाइज होके सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। जब हम कस्टमाइजेशन करेंगे वो यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, अभी तो ईमेल्स वगैरह शो हो रही हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं, बहुत लंबा हो गया, ठीक है। पहले ही बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं समझ नहीं आई होंगी, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने सारा डैशबोर्ड समझाया है, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने लिखे हैं जल्दी जल्दी कर दें, क्योंकि भाई 16% मेरे ख्याल है कोई रह गए होंगे, थोड़ा सा टाइम रह गया, 10 मिनट रह गए, तो आपने जो है ना इसको 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो काइंडली पूछते जाएं आप क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह करो जी पीरो। अजय भाई, जी जी मैंने ये पूछना था कि आप मतलब हंटिंग वो बताएंगे जो हम ड्रॉप शिपिंग के लिए करेंगे, जी जी। वो ड्रॉप शिपिंग के लिए बताएंगे। अगर हमने वाइट लेबल करना हो तो वो हम प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करेंगे? वाइट के पर अगर आपने करना है तो आपको अगर आपके घर के बाहर से प्रोडक्ट मिलती है ना, मिसाल तौर पर अगर आपके घर के बाहर कोई बंदा है वो प्रोडक्ट बनाता है और आपको पता है, वॉलेट वॉलेट कर लेते हैं, ठीक है, लेदर के वॉलेट बनाता है, आपको पता है कि भाई लेदर के वॉलेट बाहर बिकते हैं, ठीक है। आपने उस बंदे से जी सौ जी। पचास पीस उठा लेना है, उठा के आप अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाइना से सोर्सिंग करें तो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपको पाकिस्तान में बहुत सस्ती पड़ती हैं, चाइना से महंगी पड़ती हैं। और चाइना के लिए फिर हम अली बाबा यूज़ करते हेलो। हैं, 1688 ये यूज़ करते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और कोशिश करते हैं भी अगर हमें कोई पाकिस्तानी सप्लायर मिल जाए तो हम उससे प्रोडक्ट उठा लेते हैं। काइंडली जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जी जी। कीजिएगा, तकरीबन 9 मिनट रह गए ताकि सबका अली नंबर। बाबा से तो शिपिंग नहीं ज्यादा पड़ेगी? जी जी,
नहीं कुछ भी नहीं होता आपको प्रोडक्ट जब अली बाबा आप मतलब कि मैं बताता हूँ ना, आप अपने हिसाब से देखेंगे आप क्या अगर आपको पाकिस्तान से प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट्स आपको चाइना से ही मिलेगी, पाकिस्तान में से नहीं मिलेगी, तो मैं बता दूँ, क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान में आ जाए एक दफ़ा तो वो हर ठीक जगह पे चलती रहती है, ठीक है। तो शिपिंग आपको हाई नहीं पड़ती। आप अपने क्लाइंट जिस तरह अमेजोन के लिए आप लेते हैं ना, डीडीपी कॉस्ट लेते हैं, एफओबी कॉस्ट लेते हैं, ठीक है, तो आपने वो कॉस्ट लेनी है। डीडीपी कॉस्ट ये होती है कि भाई आपको सप्लायर आपका घर में पहुंचा के आपको कितने की प्रोडक्ट देगा। एक तो ये कि भैया एक सप्लायर आपको कराची के पोर्ट तक पहुंचा के कितने पैसे लेगा, ठीक है। तो क्योंकि चाइना की शिपिंग होती है बाय एयर भी होती है और बाय सी भी होती है, जो आप करवाना चाहें आप कर सकते हैं। है तो ना। जहाँ से आपको मेरा प्रोडक्ट मिले ना, सिंपली बात है, जहाँ से आपको प्रोडक्ट सस्ती मिले वहां से उठाएं और अपने स्टोर पे लगा दें और अच्छी प्रोडक्ट उठाएं। वैसे ना मेरा एक कजन है लाहौर में, उसका ही शूज का काम है, एवियो बूट्स के नाम से ना ठीक हो गया। उनकी है। बाकी भी उनको ना उनके मतलब कुछ आर्टिकल इसमें बाटा में भी जाते हैं। ठीक हो गया। तो मेरा मूड था उनके साथ मतलब ना थोड़े से मतलब हाँ कोई वहां से शूज उठा के लें कोई रिलेटेड issue ना। नहीं। उनसे आप उठा लें और प्रोडक्ट उठा के अपने पास रख लें, या उनके पास ही पड़ी हुई है तो आपको बहुत ईजी रहेगा। आपको ऑर्डर आता है तो आप उनके पास वहां से उठा लें प्रोडक्ट। लेकिन काइंडली एंड पे नाम बता दें, अब अपना नाम बता दें और अपने नाम से ही आप लॉगिन हुआ करें। आप बहुत सारे लोग जो है ना वो उसमें लॉगिन होते हैं। अब्दुल्ला शाहिद, जी जी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला शाहिद। शाहिद अब्दुल्ला। अपने नाम से काइंडली यहाँ पे आया करें, ठीक है, सही है। ओके ओके। नीचे और कौन अनम्यूट हुआ है अभी? बाबर नदीम भाई, आप काइंडली अगर आपको कोई क्वेश्चन है बता दें। हाँ जी, मैंने पूछना था कि डोमेन जो है वो उसके क्या यूज़ है इसमें, जो शॉपिफाई में। डोमेन जिस तरह देखिए आपका नाम है ना, आपने डोमेन एक बाय की हुई है, GoDaddy से बाय किया या फिर नेम चीपर से बाय किया ना। जिस तरह मेरा जी, एक नाम है मिसाल तौर पर shazebtanouli.com, एक डोमेन मैंने रख दिया, ये मेरी डोमेन है, सही है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे जिस तरह अगर शॉपिफाई ने हमें तो अपनी डोमेन दे दिया, देखें शॉपिफाई ने हमें क्या दिया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रहेगा उसमें खाली वो। ब्राइट बाजार बताया था मैंने आपको स्टोर ना अपना, ठीक है। ब्राइट बाजार मैंने पीके उसका नाम रखा, जी ब्राइट बाजार पीके रखा है। लेकिन अगर आप शॉपिफाई वाली डोमेन यूज करेंगे उसके बाद आगे आएगा .myshopify.com। लेकिन अगर आपने ये चीज़ खत्म करनी है बीच में से, माई शॉपिफाई सही आप सही नाम सही। खत्म करना है, आप किसी और से डोमेन बाय करके लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और डोमेन लगाना मैं आपको बता ठीक है। दूंगा किसी लेक्चर में। ओके ओके, उसके बाद थैंक यू। नीचे मैं एक एक बंदे का खुद अनम्यूट करवा के क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। तो दूसरा आकिब हुसैन शायद नाम होगा, दोबारा ए से आए हैं, काइंडली अपने पूरे नाम से आया करें। आकिब हुसैन, आकिब हुसैन है, हाँ जी। जी 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 आकिब भाई, शसेब भाई, ये लाजमी है डोमेन डोमेन हम बाई करें, डोमेन के अलावा काम नहीं चल जाए? कार्ड में आपके लिए जरूरी नहीं है डोमेन बाय करना, ठीक है। जिस तरह देखिए मेरा जी ब्राइट बाजार डॉट माई शॉपिफाई लगा हुआ है, ठीक है। मेरे पास मतलब कि और बहुत सारी डोमेन्स हैं। तो जिस तरह मैं अगर कोई एक आधा मैं रिवील कर ही दूँ यहाँ पे, हमारे पास पड़ी हुई है mixmal.com पड़ी हुई है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ अपनी। ठीक है। और मेरे पास एक इंटरनेशनल डोमेन है tinybox.com, तो वो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो ये है कि भाई वो माई मतलब शॉपिफाई खत्म हो जाएगा बीच में से, अगर आप वो खत्म करना चाहते हो ठीक है, अदरवाइज आप शॉपिफाई के डोमेन के साथ ही चले। लेकिन रिकमेंड चले उस पे काम चल जाएगा ना हमारा, उसमें कोई इशू तो नहीं होगा ना? नहीं कोई इशू भी नहीं है, किसी चीज़ से कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि भाई थोड़ा सा प्रोफेशनल होने के लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। जब आपकी सेल्स आ जाए फिर आप डोमेन बाय करें, पहले आप डोमेन बाय ना करें। ओके ठीक हो गया, चले, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। ओके नीचे अब्दुल हादी, काइंडली क्वेश्चन है तो पूछ ले, जल्दी जल्दी करना है, 5 मिनट रह गए हैं मेरे पास। क्वेश्चन है तो आप अपने आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट जाऊँ। अच्छा शायद नहीं होगा, बता दिया करें, नहीं है तो मैं फिर नेक्स्ट जाऊँ ना। उसके बाद आशिर खान, कैश ऑन डिलीवरी, ये इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई, ये क्या चीज थी? कैश ऑन डिलीवरी की होता है, जिस तरह आप दराज से चीज़ मंगवाते हैं ना, ठीक है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी में बाद में पैसे, जब आप चीज़ आपके घर में पहुंचती है ना, डिलीवर होती है, आप तब पैसे देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप करते हैं दूसरा, अगर आप इजी पैसा जायज़ कैश से पहले पेमेंट करते हैं वो प्री प्री डिलीवरी होती है, प्री पेमेंट होती है, ठीक है। लेकिन आप जो है ना कैश ऑन डिलीवरी पे आप घर में चीज़ पहुंचेगी तब आप पैसे देंगे, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन? चलें। अच्छा आयशा इमरान कोई क्वेश्चन है पूछ सकती हैं, शॉर्ट शॉर्ट करेंगे। तो 4 मिनट रह गया, नहीं तो मुझे क्वेश्चन आंसर के लिए नेक्स्ट मीटिंग अगर कहते हैं मैं नेक्स्ट मीटिंग रख लूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, या फिर यही ठीक है? ब- ये बस यही ठीक है, अच्छा चलें ठीक हो गया। नेक्स्ट की नहीं जरूरत। उसके बाद नीचे अली रजा, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर। हुजूर मुर्शद, श- शाजेब भाई, फिलहाल अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, जो समझाया वो आ गया समझ। चलें ठीक है, जजाक अल्लाह सर, मेहरबानी है सर आपकी। उसके बाद उस्मान खान 333, सर कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं।
उस्मान भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। उस्मान भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा नीचे उसके बाद और कौन है? असद क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। आकिब जावेद क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, सब समझ में आ गया। चलें ठीक हो गया, सही है। उसके बाद बाबर नदीम क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। पूछ लिया था, रीडेट चाहिए चलें ठीक हो गया। और नहीं। ठीक है, उरैरा अहमद क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। नहीं, उरैरा खान था। अच्छा नहीं, नहीं यार, जो बताया समझ आ गई है। चलें ठीक हो गया, सही है। आशिर खान भी हो गया नीचे। मोहम्मद अली अरशद क्वेश्चन है सर पूछ सकते हैं। नहीं शदेब भाई, बहुत शुक्रिया, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह जब ये वर्किंग करेंगे ठीक हो हम गया, प्रैक्टिकल, ठीक हो गया, सही है। कोई भी नौमी हुआ खान तो नेक्स्ट। सही हो गया। नौमी खान क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह। चलें शुक्र है, माशाल्लाह सारी चीजें समझ आई हैं सबको। अच्छा शहजादा शाहिद क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हाँ जी। जी जी सर, जल्दी करेंगे, 2 मिनट रह गए। जी सर, क्वेश्चन तो बहुत से हैं, तो जी जी मेरा टाइम कम है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये कि जो आज टॉपिक था ना हमारा जी जी। सेशन, इसके लिए ये आपको बेसिकली 2 सेशन में चलते तो ज़्यादा अच्छा रहता थोड़ा। ये मैंने दूसरा किया है कि क्या कहते हैं, सिर्फ आपको डैशबोर्ड बताया है सारा। अभी कस्टमाइजेशन पे हमारे कम से कम 2 से देंगे तो उसमें इसमें देख लूंगा जी। इसलिए रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए तो किया कि भाई साथ साथ आपको पता चल जाएगा। देख लूंगा, अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो नेक्स्ट सेशन में मैं ठीक हो हाईलाइट गया, करूंगा। सही है। उस्मान खान 333 आपको कोई क्वेश्चन है? उस्मान भाई मुझे लगता है भाई आपका जो है ना शायद आपने कोई हैंड फ्री वगैरह लगाए हुए हैं, तो आपका जो है ना मुझे आवाज़ नहीं आ रही और आप बोल भी नहीं पा रहे। तो कहने का कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, सही है। फिर और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अच्छा असाइनमेंट सुन लें अब, ठीक है, एंड में असाइनमेंट सुन लें कि भाई जितना काम मैंने आज आप लोगों के सामने किया है ना, मैंने तो आपको मतलब हर एक चीज़ खोल खोल के बताई है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें खुद देखनी है जाके। आपने सिर्फ स्टोर क्रिएट करना है और आपने शिपिंग मेथड लगाना है और आपने पेमेंट करनी है अपने स्टोर की $1, ठीक है। पेमेंट करने का मैंने बता दिया था। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद आपके पास नीचे बिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, प्लान का ऑप्शन आएगा। यहाँ से प्लान चूज करना है, अपना कार्ड लगाना है, आपकी पेमेंट हो जाएगी। सही है। हर बंदे ने अपना अपना स्टोर बनाना है। जो जो बंदा स्टोर बनाएगा वो ग्रुप में रहेगा, जो बंदा स्टोर नहीं बनाएगा, साथ साथ काम नहीं करेगा, ठीक है, तो वो बंदा ग्रुप नहीं रहेगा। और एक और चीज़ कि भाई जो बंदे जिनके पास मोबाइल है ना, ठीक है, अगर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, वो कहते हैं भाई सिर्फ हमारे पास मोबाइल है, तो ये मोबाइल पे भी आप जो है ना दूसरा क्रोम ब्राउजर ओपन करके तो वहाँ पे भी आप स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। उसको डेस्कटॉप साइड पे कर लें। आपके लिए मुश्किल होगी, अगर लैपटॉप है तो आप बहुत ईजी रहेंगे। मोबाइल पे ये है कि भाई आप स्टोर वगैरह यहाँ बना सकते हैं। कस्टमाइजेशन में आप तंग होंगे, मोबाइल पे आप कस्टमाइजेशन ना कीजिएगा, स्टोर आप इजीली बना सकते हैं मोबाइल के ऊपर। सही है। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पर्सनल ग्रुप पे पूछ सकते हैं। सही है, तो तब चीज़ें